बताएंगे? अनुराग जी ही आ जाएं क्योंकि बराबरी की टक्कर होनी चाहिए। हाँ चलिए प्रभु जी आपका सवाल। मैंने सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि इन्होंने कोई डिबेट होती है उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है। हमने डिबेट बहुत देखी कॉलेज में, बड़े बड़े लोगों के साथ डिबेट की है, अरुण जेटली से, वहाँ पर सीताराम येचुरी से, उन लोगों की डिबेट जब होती थी सब्सटेंस होता था कि जो टॉपिक है उसके ऊपर रखिए। इस टॉपिक में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, एक है तो सेफ है का नारा क्यों लगा, इसका जवाब अभी तक नहीं किया। क्योंकि आप कंट्री की बात, मैं अज्यूम करता हूं कि आप कंट्री की बात कर रहे हैं। कंट्री अगर अनसेफ है तभी किसी को लगा कि हमारे को ये नारा लगाना चाहिए। भारतीय अगर सेफ है तो भारत सेफ है, मैं समझ में आता है। हर भारतीय अगर सेफ होता है तो भारत सब सेफ हो सकता है। तो इसके क्यों नारे की जरूरत पड़ी कि आपको लगता है कि मोदी जी के राज में कंट्री अनसेफ है? किससे अनसेफ है? क्योंकि वो अभी सेना जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब आपने कहा एक हैं, कौन एक हैं? मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे? भारतीय एक होने चाहिए या हिंदू एक होने चाहिए? शहजाद जी वो ये कह रहे हैं कि प्रेमाइसी पूरे नारे का गड़बड़ है बिसात, कि एक है तो सेफ है। क्या हम सेफ नहीं है? और ये महाभारत का काल तो है नहीं, मोदी जी पीएम है, सेफ क्यों नहीं है? वैसे तो महाभारत के विषय में कम से कम यदुवंशी पार्टी को इतनी तकलीफ और समस्या है। वैसे हमारे जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसमें प्रभु श्री राम के चित्र भी है और महाभारत में गीता का सार मिलता है, गीता का उपदेश मिलता है, और गीता से बैर करती है समाजवादी पार्टी और प्रभु। तो मुझे लगता है कि ये तो ज़्यादा ही है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं एक है तो सेफ है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आज अनसेफ है। पर हाँ, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बगल में जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो हो सकता है, जो हो रहा है बांग्लादेश में वो हो सकता है। और प्रभु जी 1990s के दशक में तो आप एक बड़े पत्रकार रहे, कश्मीरी हिंदू सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा संपन्न लोग थे, परंतु बटे तो वहां पर इस्लामिक जिहाद के हाथों कटे ना। तो ये तो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये इतिहास भी है, ये वर्तमान भी है, इसलिए एक होना है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक होना है, एकता में हमारी सफलता है, तो क्या इंदिरा गांधी जी भी बांटने का काम कर रही थी? तो मुझे लगता है कि प्रभु की तो दृष्टि समान होनी चाहिए, इंदिरा के लिए अलग और मोदी के लिए अलग नहीं। चलिए कैप्टन विक्रम सिंह, आपके सर आपसे अब है डीआईजी साहब कि आप बताएं, डीजीपी साहब कि आप पूछें। भदौरिया जी को आपने चुना है, खास पसंद है वैसे आपकी। भदौरिया जी, आपका ओजस्वी वक्तव्य सुनने के बाद कोई भी ऊर्जा और सूर्य का संचार हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, भारत की एकता अखंडता की तो हम सब कसम खाते हैं, कोई मंत्रिपरिषद जाता है वो भी कसम उठाता है। तो अगर एकता की कोई बात करता है तो इसमें आपत्ति क्या है? किस बात की आपत्ति है एकता के शब्द के ऊपर? अच्छी बात, आपने सवाल आपका अच्छा है, लेकिन एकता की बात तो हो, किसके एकता की बात हो रही है? वोट लेने की एकता की बात या देश जोड़ने की एकता की बात? ये वोट लेने की एकता की बात कर रहे हैं, फर्क इतना है। मैं देश जोड़ने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इस समाज के अंदर में हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय एक हैं, और कोई भी भारतीय यहां नहीं कहता कि हम एक नहीं है। लेकिन आप उसके अंदर में ये बात बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसका मकसद क्या है? क्योंकि ये वहां से आया है, बटोगे कटोगे के बाद से एक हैं तो सेफ आया। ये अगर पहले आपने बोला होता और आप कहते या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, तो आपकी बात अलग होती। लेकिन आप यहां पे कह रहे हैं वोट को ध्यान में रखते हुए एक हैं तो सेफ हैं। तो वही मैं पूछना चाहता हूं, कहिए ना हम भारतीय एक हैं तो सेफ हैं, कहने में क्या दिक्कत है? यही तो, इतना ही तो जोड़ना था। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, चाहे कोई विचारधारा हो, चाहे कोई हमारी भाषा हो, चाहे कोई हमारा यहाँ पे वेशभूषा हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए डंके की चोट पे। आपका टाइम समाप्त हुआ। अनुरंजन जी आप माइक उठा लीजिए। और देखिए, मुझे लगता है कि संविधान दिवस पर भी एक बहस हो रही है। आप फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखती हैं, कुछ इनपुट्स आप दे रहे हैं, वहां पर भी हमने सुना है बड़ी आजकल चर्चा होती है कि संविधान खतरे में है या संविधान की रक्षा सही हो रही है। कुछ जो आप इनसे पूछना चाहें, बोलना चाहें। आई जस्ट वांट टू आस्क आशुतोष जी कि उन्होंने कहा था कि आ जाइए आशुतोष जी। अनुराग। हाँ जी। और इधर भी अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो? इधर तो मतलब सॉलिड माल है। नहीं, वो यूसीसी वाला जवाब मेरा आया नहीं कि एक है तो यूसीसी सबके लिए सेफ क्यों नहीं है? आपने कहा था कि ये दिस इज मेड इनटू अ नारा, मतलब क्यों नारा बना है ये, दैट एक है तो सेफ है। आप बताइए, इफ ऑल ऑफ अस, हमने सब के दिमाग में ये था कि वी आर हिंदुस्तानी, वन नेशन वन पीपल, नारा बनता नहीं। ये बना है क्योंकि देयर आर अ फ्यू पीपल
जिन्होंने इस पे हाप कर करके कि इस पे कोई ना कोई गड़बड़ है एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स। तो ये क्यों है? आप ही ने कहा है कि इट्स मेड इनटू अ नारा, सही बोला आपने, तो आप बताइए ये। मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है उसको खुलकर मुझे जवाब दे देना चाहिए। जब इस देश के अंदर हिंदू एकता की बात करने का एक संगठन 1925 में बना, तो क्यों बना था? गोलवलकर अपनी किताब में क्यों लिखते हैं कि भारत के 3 दुश्मन मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट? इतने ही नहीं, वो कहते हैं संविधान लगने के बाद भी इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहेगा। हम किस मुगालते में हैं? मतलब कभी कभी मुझे हंसी आती है कि हम मुगालते में रहने की कोशिश करते हैं। और तो और किसको टर्माइट कहा जा रहा, किसको इंटरनल एनिमी कहा जा रहा? ज्यादा नहीं, 2023 में अहमदाबाद में मोहन भागवत ने एक स्पीच दिया था, आप उसको ही पढ़ लीजिए। 1200 सालों से हम लगातार संघर्ष और युद्ध में हैं और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि हिंदू जीत नहीं जाता। किससे जीतने की बात की जा रही? मुसलमानों से जीतने की बात की जा रही। तो प्रश्न इसी बात को लेकर, फिर वो कहते हैं कि इंटरनल एनिमीज को हमें हराना है। जो एकता की बात की जा रही है स्पष्ट है, किसी मुगालते में मत रहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एक करना है और इसलिए ये कंडेमेबल है, शर्मनाक। टाइम समाप्त। आपको समझ में आया? हाँ, और शहजाद जी से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ। अंजना जी, मैं इन्हीं का जवाब दे नहीं, आप नहीं, इनका जवाब नहीं देंगे आप। अनुरंजन जी पूछिए। नहीं, मैं खाली ये बोल रही थी, ऐसे ये जब हम बोल रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम एंड डिवाइडिंग एक्सेट्रा, कसम भगवान की वी डिडंट इवन नो, हमारे दोस्त यार फ्रेंड्स आमने सामने ऑल काइंड्स, ये जब तक हम सुनते हैं आप सबको बोलना कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है और ये डिवीजन इसकी वजह से है और ये बात इसकी वजह से, इसी पे मैं elaborate कर एंटर हर जहन। नहीं, आशुतोष जी आपका समय हो चुका है। अगर आप आशुतोष जी रुकिए। फ्री फॉर ऑल नहीं, मैं डिसाइड करूंगी, रुक जाइए। आपने पूछा 30 सेकंड का, चूंकि अभी उनका रिबटल आप ही के लिए है, तो 30 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं। आप सिर्फ आरएसएस का लिटरेचर ही पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जवाब देने दीजिए। हम शायद पढ़ना नहीं चाहते या हम शायद उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पढ़िए तो आरएसएस का लिटरेचर, बंच ऑफ थॉट को पढ़िए, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़िए। उसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं की मर्जी पर रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनके साथ हम तय करेंगे क्या करना है। वो ये कहते हैं साथ ही साथ कि सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहना चाहे तो रहें। दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि हम इनको 7 करोड़ को हम समुद्र में नहीं फेंक सकते, चलिए इसी के साथ मजबूरी है हमारी। आप समझना नहीं चाहती तो बात अलग है। ठीक है, आप समय समाप्त होता क्योंकि प्रश्न उनसे था, इसीलिए